नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। और स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस रिलायबल एकेडमी में। आज का ये जो हमारा वीडियो है वह अध्याय 2 में कुल 5 प्रश्नावलियां हैं। यूनिट 2 चल रही है और उसमें टोटल 5 प्रश्नावलियां हैं। 2.1, 2.2 और ये 5। तो शुरू की जो 3 प्रश्नावलियां हैं वह मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और बाकी की 2 जो प्रश्नावलियां हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जैसे कि हमने अध्याय 1 में किया हुआ है। शुरू की 3 प्रश्नावलियां और बाद की 3 प्रश्नावलियां अलग अलग वीडियो में बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन प्रश्नावलियों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले 2.1 बहुपद में इन्होंने क्या बोला है। पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो पहला देखो, पहला करते हैं। पहला क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, क्या बताया था बहुपद में मैंने? तो ये बताया था कि जो बहुपद की घात है, ये देखो यहाँ पे ये घात दिख नहीं रही है, लेकिन है घात जो है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, जिन्होंने जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इसके पहले वाले सभी वीडियो को देखिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, तो यह बहुपद है, तो हाँ यह बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई घात ऋणात्मक नहीं है और घात जो है वह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? y² प्लस √2। देखो, इसमें y चर है, ठीक है, और यहाँ पे y छुपा हुआ है, y0, और ये जो है यह एक पूर्ण संख्या है, इसको याद रखना है ना। तो फिर ये भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि जो घात है वह पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक घात नहीं है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 3√t प्लस t√2 ये है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सबसे पहले ये 3 है तो 3 रहेगा, t पर क्या आ गया, ये 1/2 की घात, प्लस ये देखो t है और ये √2, तो ये t पर तो 1 की घात रहेगी, ये देखो आप, तो ये तो पूर्ण घात है। लेकिन इस t पर क्या है? 1/2 की घात है, जो कि पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं। तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है, घात जो है वह घात देखो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। चौथा सवाल देखते हैं अब हम। तो चौथे सवाल में यहां कर लेते हैं हम, क्या लिखा है? y प्लस 2yy। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो y तो रहेगा ज्यों का त्यों, प्लस 2 रहेगा ज्यों का त्यों, लेकिन 1/y जो है इसको हम y इनवर्स लिख सकते हैं। कोष्टक में यहाँ लिख लो, 1/y को हम y इनवर्स लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसी प्रकार 2/y क्या हो जाएगा? ये देखो 2/y क्या आ जाएगा? 2y इनवर्स। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार यदि यहाँ ऐसा होता 3y तो 3y इनवर्स, ठीक है, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो ये देखो हमने देखा, तो यहाँ पे तो ये घात 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो है यह पूर्ण नहीं है, तो यह क्या है? बहुपद नहीं है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? x के ऊपर 10 की घात है, y के ऊपर 3 की घात है और t के ऊपर 50 की घात है, ठीक है। देखो इसको अच्छे से आप, ये देखो आप, 10 के ऊपर x की घात है, y के ऊपर 3 की, t के ऊपर 50 की। तो देखो इसमें जो है ये 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद, और तीनों में जो घात है वह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है अर्थात यह बहुपद है, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा सवाल जो है उसको हम करते हैं।
ठीक है। दूसरे सवाल में क्या बोला है बहुपद में, देखते हैं हम। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है क्या, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथे क्वेश्चन में रूट टू एक्स माइनस 1। तो देखो इनने बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, सिर्फ इसका बस गुणांक लिखना है हमें। तो क्या है यहाँ गुणांक 1, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह क्या है 1। यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये माइनस चिन्ह के साथ है तो -1। यहाँ देखो आप, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह क्या है पाई बाई 2। यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक भी नहीं होगा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या रहेगा 0। और ये सब आपके क्या हो जाएंगे आंसर। आ रही बात समझ में। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दो। तो 35 घात का द्विपद मतलब कि मैं x टू दी पावर 35 एक पद हो गया और यहाँ पे -5 कर दूं, ये हो गए 2 पद। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी बना सकते हो आप लोग, है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिख दिया तो यही है। आप तो x के ऊपर घात बस 35 रखो और कोई बनाओ तो वो आंसर रहेगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसी में कह रहा है वो कि 100 घात के एक पद का, तो 100 घात के एक पद का x टू दी पावर 100 और पद रहने दो एक, इसमें 2 पद होगा, इसमें एक पद है, तो ये हो गया एक पद कितनी घात का 100 घात का। और ये 35 घात का क्या हो जाएगा द्विपद या बायनोमियल। ठीक है, चलो इसके बाद जो अब सवाल है नेक्स्ट वो है चौथा सवाल। और चौथे सवाल में हमें बहुपद की घात बतानी है। चौथे सवाल का पहला क्या है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा क्या है 5t माइनस √7। चौथा क्या है, चौथा है ओनली 3। हमें बतानी है बहुपद की घात क्या है। तो पहले ही मैंने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बताया है कि जब बहुपद की घात हमें निकालनी हो तो क्या करते हैं, बहुपद की सबसे बड़ी घात को हम लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी लग रही हमें 3, तो ये 3 हो जाएगी। यहाँ देखो सबसे बड़ी घात 2, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखो सबसे बड़ी घात, इस पे 1 की घात रहेगी ना, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ देखो यहाँ कोई घात नहीं है तो ये छुपा हुआ होता है तो इसका 0, तो ये फिर आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यह बताना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। तो पांचवें का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखो x माइनस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स। पांचवा 3t। छठवां आर स्क्वायर। सातवां 7x क्यूब। तो हमने देखा कि हमें बताना है इसमें
कि कौन क्या है, रैखिक, दूसरा द्विघात, और तीसरा जो है वह त्रिघात। देखो स्पष्ट है, रैखिक वाले की जो घात रहेगी, घात वह क्या रहेगी, 1, जो द्विघात की घात रहेगी वह 2, त्रिघात की जो घात रहेगी वह क्या रहेगी, 3। देख लेते हैं हम इसमें। देखो ये क्या है, 2 की घात है, मतलब कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ पे देखो कितने की घात है, 3 घात है, तो यह क्या है, त्रिघात समीकरण। यहाँ पे देखो घात क्या है, घात देखना है, पद नहीं देखना है ना, तो ये क्या है, द्विघात। यहाँ पे देखो 1 घात है, तो क्या रहेगा, ये रैखिक। फिर देखो आप 3t में 1 की घात है, क्या रहेगा, रैखिक। यहां देखो आप r स्क्वायर है, क्या रहेगा, द्विघात। यहां देखो 3 की घात है, तो क्या रहेगा, यह त्रिघात समीकरण। और ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे 2.2 पर। 2.2 का जो पहला सवाल है वह क्या है, देखो आप अच्छे से। पहला क्वेश्चन है इसका कि 5x, देखो 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, इसमें हमें x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है, और x बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि माना px बराबर ये है। अब x का मान क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर रखो, यहां x का मान 0 रख दो, क्या आ जाएगा, 5 इंटू ये क्या है 0 ऋण 4, 0 का क्यूब प्लस 3। ठीक है, x जहां जहां है हम वहां वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0, यहाँ पे x था तो यहाँ 0, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ 0 का क्यूब, क्या आ जाएगा, p0 इक्वल 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, करो गुणा, आप क्या आएगा 0, माइनस 4 का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, और प्लस 3। अब देखो आप p0 इज इक्वल टू ये 0 माइनस यहाँ 0 प्लस 3, तो p0 जो है वह क्या होगा, 3 होगा। इसको देखो आप, x का मान 0 रखने पर p0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो आप इसी समीकरण में हम x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान ऋण 1 रखो आप। ठीक है, रखो आप p ऋण 1 बराबर है ना, इसमें 5 ब्रैकेट में ऋण 1, ठीक है, माइनस 4 ऋण 1 का क्यूब रखा प्लस 3, p माइनस 1 इक्वल 5 का ऋण 1 में गुणा करेंगे ऋण 5, अब ऋण ये 4 है, 1 का क्यूब क्या होगा, ऋण 1 ही होगा, प्लस 3, p माइनस 1 इक्वल माइनस 5, ये देखो माइनस माइनस प्लस 4, और ये प्लस 3 जो का था। देखो यहाँ पे माइनस 1 इक्वल माइनस 5 प्लस 7, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर p माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि एक ऋण में है एक धन में है, संख्या हमेशा घटेगी, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, संख्या घट के 2 आई और चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का, तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, x का मान जो है वह आप 2 रखो। ठीक है, तो यहां हम रखते हैं x की वैल्यू 2 रखो 2, तो p ब्रैकेट में 2 5, यहां देखो आप x का मान 2 ऋण 4, x का मान 2, 2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3, फिर से देखो x की है 2 रख रहे हैं हम, 2 रखा, ये आ गया 5x मतलब 2 माइनस 4, और x क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3। अब देखो आप p2 इक्वल 5 दूनी 10 ऋण 4, 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3, फिर p2 इक्वल 10 माइनस 8 चौके 32, और ये 3, p2 इक्वल देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे
13 और ऋण 32। अब P2 इक्वल, इन दोनों को आप घटा दो, जो आ जाए सो आपका क्या रहेगा, वह आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, P0, P1 और P2 ज्ञात करना है हमें, है ना। प्रत्येक का P0, P1, P2 ज्ञात करना है। तो मैं एक सवाल बता रहा हूं, वैसे सभी सवाल वैसे ही हैं जैसे मैं पहला बता रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन है पहला, क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक बार हमें मान रखना है 0, एक बार 1, एक बार 2, जैसे अभी मैंने सवाल किया है। तो पहले हम 0 रखेंगे मान, 0 रखने पर ये हो जाएगा 0 का वर्ग, ये माइनस 0, ये प्लस 1, ये P0 बराबर 0 का वर्ग 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा, P0 1 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसी सवाल में क्या करेंगे, हम P1 रखेंगे। तो P का मान क्या रखेंगे हम, 1। ठीक है, X का मान 1 रखेंगे, सॉरी। तो P1 क्या मिलेगा हमें, रखो आप इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट गए, क्या आया, P1 इक्वल 1 आ गया, तो ये भी आ गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, P का मान आप 2 रखो, तो P2 इक्वल क्या करोगे, 2 रखोगे, यहाँ क्या आएगा, 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1। अब P2 बराबर 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 ऋण 2 धन 1। तो P2 बराबर 4 और 1 5 में से 2 गए, P2 इक्वल 3, और ये जाएगा आंसर। तो P0, P1 और P2 ये आपके आंसर्स इसमें आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से 2.2 का जो दूसरा सवाल है वह है PT 2 प्लस 2.2 का जो दूसरा सवाल है वह है 2 प्लस, देखो PT बराबर 2 प्लस T, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। इसको हमें सॉल्व करना है। एक बार P का मान 0 रखना है, तो P का मान हम 0 रखेंगे, तो T बराबर 0 रखने पर जब आप T का मान 0 रखोगे तो P0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 धन T का मान 0 रख रहे थे, यहाँ 0 प्लस यहाँ T का मान क्या रख रहे हैं, 0, तो ये 0 का वर्ग माइनस ये 0 का घन, क्योंकि T की जगह हमने 0 रखा। फिर क्या करेंगे हम, P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस, ये देखो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस में 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो क्या आ जाएगा, P0 का मान जो है वह आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या रखना है मान, T का मान 1 रखना है ना। तो हम यहाँ रखते हैं T बराबर, जब हम 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो P कोष्टक में देखो आप T का मान रखो आप 1 बराबर क्या लिखा है, 2 प्लस T का मान 1 प्लस 2 T का मान 1 का स्क्वायर माइनस T का मान क्यूब, सो 1 का क्यूब। देखते हैं हम फिर से क्या होगा, यहाँ 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 1 आ जाएगा प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ 1 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। फिर P1 इक्वल 2 प्लस 1 प्लस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 ऋण 1, क्या करेंगे हम, P1 इक्वल 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 घटेंगे, तो P1 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये अपना आंसर रहेगा, ये अपना आंसर रहेगा। फिर हमें P का मान क्या रखना है, तो P का मान हमें रखना है 2, तो T का मान रखना है 2, तो T का मान 2 हम जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, P ब्रैकेट में 2 इक्वल ये क्या है 2 प्लस T का मान 2 रखेंगे तो 2 ही रहेगा प्लस
यहाँ 2t² है तो 2 और 2 का स्क्वायर। देखो क्योंकि आपने t का मान क्या रखा है, t का मान हमने 2 रखा है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या है, t³ है तो 2 का क्यूब, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या आएगा, P2 इक्वल 2 प्लस 2 प्लस ये तो 2 है ही, इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे 3 बार 2 का गुणा तो कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पर P2 इक्वल 2 प्लस 2 प्लस ये देखो इंटू लगा है इन दोनों का गुणा 8 माइनस 8, 8 से 8 गए तो P2 का मान क्या आ जाएगा 4, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब देखो जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या है देखते हैं हम। Px इक्वल क्या है x²। पहले हमें x का मान क्या रखना है, x का मान 0 रखना है। x का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, P0 बराबर 0 का वर्ग, P0 बराबर 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। अब क्या रखना है हमें, x का मान 1 रखना है, क्या आएगा p ब्रैकेट में 1 बराबर 1 का वर्ग है ना, तो P1 इक्वल 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा, दूसरा आंसर। अब तीसरा क्या है, x का मान हमें 2 रखना है तो p ब्रैकेट में 2 ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ P2 इक्वल 2 का वर्ग 4 ये हो जाएगा आंसर। P0 P1 P2 ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, चौथे सवाल में क्या है, x ऋण 1 और x धन 1, Px जो है वह क्या है x ऋण 1 और x धन 1। क्या करेंगे हम, सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, रख दो 0, तो P ब्रैकेट में 0 बराबर x ऋण 1 मतलब 0 ऋण 1, दूसरे ब्रैकेट में 0 धन 1, ठीक है। फिर P0 बराबर ये हो जाएगा -1, 0 में से -1 गया कितना आया -1, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटू है ही तो ब्रैकेट बंद रहने दो, और यहाँ पे 0 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 1, तो P0 बराबर क्या आ जाएगा -1 और 1 का इंटू करेंगे तो -1, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान जो है वह रखेंगे क्या 1, रखो आप x का मान 1 यहाँ पे, तो P1 इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा फाइनली P1 इक्वल 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 का 2 में गुणा, तो P1 इक्वल क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0, दूसरा आंसर। तीसरा मान हमें रखना है x की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखना है, रखो x की वैल्यू 2, P ब्रैकेट में 2 इक्वल 2 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1, P2 इक्वल 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो P2 इक्वल क्या जाएगा 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3, ये आपके आंसर। तो ये हो गए चारों सवाल। अब इसके बाद प्रश्नावली 2.2 में जो तीसरा सवाल है इसमें लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के क्या हैं शून्यक हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है शून्यक की स्थिति क्या होती है, Px बराबर 0, यदि ये आता है तो वह जो मान है वह संगत बहुपद के शून्यक होंगे। इसके लिए हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है Px बराबर 3x प्लस 1, ठीक है, और इनने बोला है x का मान ऋण 1/3 है, तो हमें ये बताना है कि ये जो है वह इसका एक शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, ऋण 1/3 मान रखेंगे, तो P ब्रैकेट में ऋण 1/3, देखो क्या है 3 ब्रैकेट में 1/3 धन 1, x की जगह रखा ये मान है ना ऋण 1/3, क्या आया P ब्रैकेट में ऋण 1/3 बराबर
देखो क्या आया, 3 से 3 कट गया है ना, तो माइनस का 1 आया और प्लस का 1, -1 + 1 क्या होते हैं, ये होते हैं 0, ये 0 होते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात ऋण 1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। स्थिति साफ दिख रही है, शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 6-7 क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन से शून्यक हैं और कौन से शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा सवाल है, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। वह क्या है, px बराबर 5x - पाई। ठीक है, और दिया है क्या, x = 4/5। फिर हमने क्या किया, p, ये दूसरा सवाल 4/5 रखा, और यहां पे देखो 5, x का मान रखो आप 4/5 ब्रैकेट में -पाई, फिर p 4/5, 5 से 5 गए, क्या आया 4 - पाई। देखो आप इसको यहां अच्छे से, क्या यहां 0 आया, तो नहीं आया, अर्थात जो 4/5 है वह बहुपद 5x - पाई का शून्यक क्या है, नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सवाल। फिर देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में इन्होंने क्या बोला है, px बराबर x² - 1। इन्होंने बोला है x बराबर, एक बार आप 1 रखो, एक बार ऋण 1 रखो, और बताओ कि इनमें से क्या यह इसके शून्यक हैं। तो पहले हम रखेंगे x का मान 1 रख दो आप, आपने रखा x का मान 1 रखो यहाँ, p1 = 1 का वर्ग -1, फिर p1 = 1 का वर्ग 1 -1, तो p1 = 1 - 1 0। समझ में आया कि पहला वाला तो शून्यक है, चूंकि वर्ग समीकरण है तो शून्यक ज्यादा रहेंगे 1 से, है ना। अब देखो आप x का मान एक बार क्या रखते हैं हम, ऋण 1 रखते हैं। अब हम देखते हैं p ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग -1, तो p ऋण 1 = 1 का वर्ग क्या होगा, धन का 1 और ऋण 1, है ना। ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो धन का 1 होगा, तो p ऋण 1 बराबर 0। ये दोनों जो, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 और ऋण 1 बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल भी कर सकते हैं और इसके आगे के अगले सवाल कर सकते हैं x के मान रखकर। ठीक है, यहां ये हो जाएगा। अब देखो जो सवाल है वह है चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया है, px बराबर x + 1 और x - 1, और बोला है x बराबर ऋण 1 और 2। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, वही चीज, x बराबर ऋण 1 रखने पर क्या आएगा, p ब्रैकेट में ऋण 1 बराबर, यहाँ देखो ऋण 1 धन 1, इसमें रखा हमने x का मान, दूसरे ब्रैकेट में ऋण 1 ऋण 1, यहाँ देखो अब p - 1 = -1 + 1 है, ये 0 हो जाएगा, और जब 0 रहेगा ये -2 हो जाएगा, ऋण ऋण का है तो संख्या जुड़ेगी, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो ऋण 2, लेकिन ये इसमें गुणा होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली यह 0 हो जाएगा। अब हम रखते हैं x का मान 2, तो x का मान जब हम 2 रखेंगे इसमें क्या आएगा, p2 = 2 + 1 ब्रैकेट बंद 2 - 1, p2 = 2 और 1 3, 2 में से 1 गए 1, p2 = क्या आया 3। तो हम क्या कहेंगे, -1 जो है वह x + 1 और x - 1 का बहुपद है। आ रही बात समझ में।
ये हो गया आपका चौथा सवाल। ठीक है, देखो चौथे सवाल में यहाँ 2 था, क्या था 2। यदि इस स्थिति में चल रहा है तो वो बहुपद नहीं है, अब 2 है तो आप देख लो यहाँ पे, यहाँ क्या जाएगा -2, यहाँ क्या जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो है। अब जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था ये, अब ये 2 में से 2 जाएंगे तो 0, देखो आप 3 0, ये 0 बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में है -1 और 2 बहुपद, इसके शून्यक हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगला 5वां सवाल, 6वां, 7वां और 8वां, ये 4 सवाल आपको करने हैं। अब 2.2 का जो मैं सवाल करवा रहा हूं वह है चौथा सवाल। चौथे सवाल में निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हर स्थिति में हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हमें मालूम है, इन्होंने दिया है चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन, px बराबर दिया है x धन 5, हमें इसका शून्यक ज्ञात करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे हम, px बराबर 0, px बराबर 0। अब px का मान क्या है, x धन 5, तो x धन 5 बराबर 0। अब x यहीं रहेगा, 5 इस साइड चला जाएगा तो 5 हो जाएगा ऋण का, तो ये आ गया हमें समीकरण का शून्यक। ठीक है, px का मान दिया था, px बराबर 0 रखेंगे हम, तो px का मान है x धन 5 रख के, और ये आ गया। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में सेम, px बराबर x ऋण 5, हमें मालूम है शून्यक की शर्त क्या होती है, px बराबर 0, तो ये x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। इसका शून्यक ये होगा, इसका शून्यक ये होगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है px बराबर 2x धन 5, तो हमें मालूम है px बराबर 0, तो 2x धन 5 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण के 5, तो x बराबर ऋण के 5/2, ये हो जाएगा इसका शून्यक, है ना। इसी प्रकार चौथा सवाल है, चौथे सवाल में 3x ऋण 2, ये हो गया px, मालूम है हमें px बराबर क्या होता है 0, तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, ये हो जाएगा इसका शून्यक। इसी प्रकार आगे के हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं 2.3। 2.3 प्रश्नावली जो है उसको हम देखते हैं। 2.3 चलिए अब हम शुरू करते हैं 2.3। 2.3 में जो पहला सवाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 2.3 का जो आइए हम अब चर्चा करते हैं 2.3 पर। 2.3 में जो पहला सवाल है हम उस पर चर्चा करते हैं। वह सवाल क्या है इसको हम देखते हैं। सवाल है x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x² प्लस 3x + 1 को भाग देना है x + 1 से। ठीक है, फिर क्वेश्चन यही है, हमें भाग देना है x - 1/2 से, फिर x से भाग देना है, फिर x + पाई से भाग देना है, फिर 5 + 2x से भाग देना है। देखो किन से भाग देना है हम यहाँ लिख लेते हैं ना, ये x - 1/2 से भाग देना है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में x से भाग देना है। चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, x + पाई से भाग देना है। पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा, पांचवा रहेगा 5 + 2x से भाग देना है। ये हो गया 2.3 का पहला सवाल। तो देखो सिंपल है, x + 1 से हमें भाग देना है। तो आप पुराने वीडियो को देखो और उसमें देखो, सबसे पहले मैं क्या करता था, ये पहले पद को इससे भाग देता था,
जो आता था वहाँ लिखता था यहाँ, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा एक्स स्क्वायर। फिर इसका इसमें पूरे में गुणा कर देते, तो इसका पहले इस पद में फिर इस पद में गुणा करेंगे, तो ये क्या हो गया एक्स के ऊपर 3 की घात प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस, अब ये कट गए। ठीक है, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर को x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2x, तो ये हमारा दूसरा भागफल आ जाएगा। क्या करेंगे हम, 2x का इस पूरे में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, और प्लस 2x। अब देखो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट गए, क्या आया x प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें यहाँ x को x से भाग देंगे तो तीसरा भागफल आएगा, क्या आएगा एक का इस पूरे में गुणा, क्या आ जाएगा x प्लस 1, प्लस माइनस कट गए, क्या आ गया 0। तो हमें भाग देने पर जो शेषफल है वह क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ये अपना आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को यह सवाल समझ में नहीं आया है वो हमारे बहुपद के 5 से 7 वीडियो हैं, उनको देख लो आप, उसमें मैंने एक एक स्टेप में बताया कि इस प्रकार के सवाल हमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमें भाग देना है। देखो कैसे भाग देना है, तो इसी क्वेश्चन में हमें भाग देना है मान लो x से। ठीक है, तो हमें देना है x से भाग। क्या करेंगे हम, ये पहला पद और ये पहला पद, इसको इससे भाग देंगे, आएगा क्या एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा, क्या हो जाएगा x3, ये प्लस माइनस कट गए, क्या आया 3x स्क्वायर। क्या करेंगे अब हम, वही कहानी, 3x स्क्वायर है पहला पद इसका, इसको इससे भाग दो, आएगा क्या 3x, तो यहाँ पे 3x है ना, 3x का फिर इसमें गुणा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गए। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे 3x प्लस 1 तो है ही, फिर क्या आया 3x। अब क्या चाहिए हमें, 3x है ही, तो x 3x बटे x कट जाएगा, आएगा क्या 3, तो 3 का आप इसमें करो तो क्या आएगा, 3 का आप इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस माइनस कट गए, क्या आया 1, तो इसका शेषफल क्या आया 1। तो ये हो गया दूसरा सवाल। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, इसी में हमें x प्लस पाई से देना है, x माइनस 1/2 से देना है, तो हम x माइनस 1/2 से भी दे सकते हैं, यहाँ देते हैं हम। चलो x माइनस 1/2 दो भाग, क्या आएगा यहाँ, देखो आप अच्छे से देखो, क्या है x³ है। ठीक, तो x³ को x से भाग दो आप, x³ बाई x, एक गया, क्या आया x स्क्वायर आया, फर्स्ट भागफल मिल गया। अब इसका पूरे का इसमें गुणा करो, क्या आएगा x³ माइनस 1/2 x स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ क्या आया, इसको करके देखो अब इसको, तो ये 3x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 1/2 x स्क्वायर है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस x का इसमें किया तो x स्क्वायर बाई 2, यहाँ एक आया एलसीएम, जब समझ लो 2, एक का इसमें भाग आया 2, 2 का ऊपर गुणा तो 6x स्क्वायर, 2 का 2 में भाग आया 1, 1 का ऊपर गुणा तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो आप अच्छे से देखो, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x प्लस का 1, ये। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या चाहिए है यहाँ, देखो आप अच्छे से, दूसरा भागफल चाहिए, तो अब पहला पद हो गया ये, पहला पद हो गया ये, दूसरा पद हो गया ये, तो 5x स्क्वायर बटे 2 को हम भाग देंगे कैसे, x से, ये भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, कितना आएगा 5x बटे, ये देखो 5x बटे 2 आया। ठीक है, तो इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर बटे 2, और इसमें जब 5x का होगा तो क्या जाएगा
5x बटे 4। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गए साफ। ठीक है, क्या आया 3x, और ये अब इसको आपको इसी प्रकार अलग से सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम मेथड से। कैसे करोगे, 3x माइनस 5x बाई 4, एक ले लो, 4 आ जाएगा एलसीएम, एक का पहले इसमें भाग, जो आएगा उसका गुणा, 4 आएगा तो इसका गुणा, कितना आएगा 12x, 4 का 4 में भाग आया एक, एक का ऊपर गुणा तो कितना आया 5x, टोटल कितना आया 12 में से 5 गए 7x बटे 4। तो यहाँ हमें क्या मिला, चूंकि अब ये धन बन चुका है तो यहाँ धन चिन्ह रहेगा, तो 12 5 17, 17x बटे 4, तो ये 17 बटे 4x प्लस 1। अब क्या करोगे, अब इसको भी हटाना है, फिर वही कहानी, ये पहला पद है ना, तो साइड में आप क्या करो, ये 17x बटे 4 है और x से भाग दिया तो ये कट गए, कितना आया 17 बटे 4। तो 17 बटे 4 को इस पूरे से गुणा कर दो, पूरे से क्या आएगा 17x बटे 4 माइनस 17 बटे 8। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गए, क्या आया यहाँ 1 है और यहाँ 17 बटे 8 है, एलसीएम लो क्या आया 8, 8 ऊपर, यहाँ 17, 17 और 8 कितने हुए, तो देखो आप 17 और 8 25 बटे 8, जी आंसर। तो इन सवालों में जो बटे के फॉर्म में रहें, इनको हमें ऐसे एलसीएम विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 2.3 प्रश्नावली में दूसरा और तीसरा सवाल है, उनको आप कर लीजिएगा। और जिन लोगों को यह सवाल समझ में नहीं आए हैं वो हमारी टोटल 7 वीडियो देखिए, बहुपद क्रम से देखिए आप, पहली दूसरी तीसरी चौथी, उसमें क्रमवार मैंने बताया है कि सबसे पहले बहुपद में हमें क्या करना है, फिर क्या करना है शून्य, फिर गुणनखंड, शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो इन सब को करिए आप कंटिन्यू। और